1487 सर। नहीं श्रीमान जी, राज्य में यूरिया की कोई भारी कमी नहीं है। वर्तमान रबी मौसम के दौरान 9 मार्च तक किसानों को 10.80 लाख मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराया जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष की खपत 10.51 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। इसके अतिरिक्त 9 मार्च तक की स्थिति अनुसार राज्य में 1.38 लाख मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक भी हमारे पास है। रबी 2021-22 के लिए कुल 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता का अनुमान था। यह भी सूचित किया जाता है कि पूरे राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति की लगातार निगरानी मुख्यालय तथा जिला स्तर पर की जा रही है। अध्यक्ष जी, ये मंत्री जी जो है सबसे ज्यादा भ्रमित करते हैं विधानसभा को और असेंबली को। सच्चाई है इसमें। सारे अखबार चीख चीख के कह रहे हैं यूरिया की, डीएपी की किल्लत सारी जगह, एक जगह नहीं, पूरे ऑल अक्रॉस हरियाणा इतना बुरा हाल। और मंत्री जी जो है आंख मूंद कर सारी जगह जाएंगे, बड़ी बड़ी भाषण देंगे, कहेंगे कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी को खुद के इलाके के अंदर बहल में, वहां पर औरतों सुबह 2 बजे से लाइनें लगानी शुरू करी थी और 2 बजे से लाइन लग के पूरे रात के शाम के 8 बजे तक बैठी, तब भी वहां पे इनको पूरा का पूरा वो खाद के कट्टे नहीं मिले। ये हालात हो गए। और जो अगर समय के ऊपर अगर नहीं मिले यूरिया खाद, तो फिर किस तरह से जो है वो बिजाई के अंदर कितना उनको नुकसान हुआ है, अब आने वाली फसल भी कितना उसके ऊपर नुकसान उसके पाएगी। अध्यक्ष जी, मैं 2 सप्लीमेंट्री पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से कि आप जो बात कहते हैं वो तो सरेआम जो है बिल्कुल, मैं अब झूठ शब्द तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, पता नहीं विधानसभा में इज इट पार्लियामेंट्री और नॉट, पर पूरा भ्रमित है, पूरी तरह से जलेबी मारते हैं और पूरी तरह से ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये हालात इनके। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आप जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जितना भी फर्टिलाइजर का स्टॉक है जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है और जो दूसरी जगह उससे सरकार की तरफ से वितरित हो रहा है, उस एडवाइजरी के जरिए कि ये इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड हर जिले के अंदर और हर स्टेट लेवल पे लगना चाहिए था, ताकि सबको मालूम होता कि कितनी उपलब्धि हमारे पास है। वो इन्होंने लगाया क्या? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष जी कि ये जो सारी इतनी जबरदस्त जो किल्लत हुई है, इसमें काला बाजारी हुई है, ये सब जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो इन्होंने रखी नहीं। ये जो है इस तरह से जलेबियां बनाते हैं, बहुत ऐसे सपने जरूर दिखाते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर ये केंद्र से सही समय पर इनका पूरा आंकलन करते और आंकलन के मुताबिक पूरा का पूरा खाद जो है जितनी जरूरत थी बिजाई के समय में वो अगर आ जाता तो ये हालात नहीं होने थे। लेकिन वो तो करना नहीं है, क्योंकि इन्होंने भ्रमित करने वाली बातें करनी है, जुमले डालने हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, दूसरा सवाल ये है कि आप जो है इसमें जो प्लाईवुड की जो फैक्ट्रीज हैं और जो है दूध के अंदर जो है ये यूरिया डाइवर्ट करा गया, सारे अखबारों ने लिखा, कितने लोगों के ऊपर जो है इन्होंने एक्शन लिया और कितने लोगों का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करा गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और फिर ये तो मेरा पहला सप्लीमेंट्री, अभी दूसरा और नहीं, 2 हो गए अध्यक्ष, 2 हो गए जी। आपने अभी तो गिन रहे थे आप। पहले था बोर्ड वाला, आपने पूछा बोर्ड वाला, दूसरा पूछा ये वो तो पार्ट है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो ये बात करते हैं कि यूरिया की जरूरत नहीं है, वो बात ये बात करते हैं यूरिया की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये क्या हैंड होल्डिंग करवा रहे हैं फार्मर्स को, क्या है उसका सारा का सारा सिलसिला, बताइए। अभी अखबारों को सारे अखबार देखो जी, अखबार सारे झूठे, सारे अखबार झूठे, सारा झूठे। यहाँ पे मंत्री जो है बैठ के कहते हैं, झूठ को सफेद कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ट्विटर से और अखबारों से राजनीति करते हैं। धरातल पर उनको ज्ञान है नहीं, फील्ड में वो कभी जाते नहीं, किसानों से मिलते नहीं, कोई जवाब और हमेशा उनकी पार्टी इलाके के अंदर घुसने नहीं देते हैं। लोग कहते हैं तो जूते दिखाते हैं, क्या बात कर रही है। और कमाल की बात है, गलत बात
नहीं महोदय देखिए महोदय अब ये पर्सनल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात ये जो किसी का नाम नहीं लेगा। नहीं, ये जो जूते वाला नाम शब्द नहीं आपने लिया कहा है कोई अपने आप बिल्कुल गलत। मैं जूते वापस लेती किसी का नाम हूँ, नहीं लिया। लेकिन इनको इलाके में किसी का घुसने नाम नहीं नहीं देते। लिया। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए गोभी जी। आप बहुत शरीफ आदमी, ये जो है अध्यक्ष महोदय आपको मुझे जलेबी बोलने तो दे, मैं मुझे बता बोलने रही तो दे। हूँ, ये सबसे ज्यादा भ्रमित आपको करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अध्यक्ष सारी महोदय, स्कीमें लेकर किरण जाते जी, हैं, किरण जी। सारी जीरो है, और ये आपको इसका नुकसान होगा आने वाले किरण जी, समय किरण में। जी। ये जो जहाँ पे जो बैठ जाते हैं, जहाँ ये कार्रवाई करते हैं, वो खत्म करके अध्यक्ष लौटते हैं। महोदय। किरण जी एक मिनट मंत्री जी एक मिनट। किरण जी प्लीज, आपने बोल लिया, अब जवाब तो मेरे सुन जवाब लो। ही नहीं सुन रहे। जवाब सुन लो। अध्यक्ष महोदय मेरा ऐसे सदस्यों से प्रार्थना है कि वो धरातल पर रहे, किसानों के पास जाए, सरसों की गेहूं की लहलहाती फसलें देखें, उनका उत्पादन देखें, किसानों के चेहरे पे खुशी देखें, और फिर उनको पता लगेगा। और जनता का मूड देखें, जनता ने जो परिणाम दिखाए हैं, जो एक पार्टी को जो धरातल पे सभा करती है, वो जल्द से शिक्षा ले लें। तो और मैं आपको यूरिया की बात, अब मैं आंकड़ों की बात बताते हैं। हमारे आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903 मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है, और इस साल हमने 10,83,000 बेची है। उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है, और उससे फसल भी ज्यादा हुई है। और इन्होंने पूरी कोशिश की, कुछ लोगों ने, कि लाइन में लगवाएं, वीडियो डलवाएं। इनके पास जो सदस्य थे तो लाइन में लगे रह गए, वोट के टाइम तो इनकी एक सीट नहीं आई। इन्होंने कोशिश पूरी की है, तरह तरह के षड्यंत्र करने की कोशिश की है, लेकिन हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी हमने नहीं होने दी, यूरिया की कमी नहीं होने दी, DAP की कमी होने दी, और ऐतिहासिक उत्पादन है, फसल ऐतिहासिक है। हरियाणा का किसान खुद है, और हमारी नीतियों से, हमारी किसान हितैषी नीतियों से किसान खुश है। मैं तो एक ही चीज प्रार्थना करता हूं कि जनता की दबज को पकड़ो, आवाज को समझो, नीचे आओ, फील्ड में जाओ, किसानों के पास जाओ, और पता लगेगा कि किसान के खेत में, किसान के घर में आज भी खाद उपलब्ध है। जवाब नहीं दिया, एक मिनट अध्यक्ष जी, जवाब नहीं दिया। बिल्कुल बैठ जाइए नहीं अध्यक्ष जी, जवाब तो बिल्कुल दिया नहीं, खाली ये कह रहे हैं लहलहाती फसलें देखें। इनको मंत्री जी को मालूम नहीं है ओलावृष्टि हो रही थी, ये तो घुमाई फिराई पे कर रहे थे। इनके इलाके में मैं ही गई थी उनका आंसू पहुंचने के लिए, किसान भाइयों का। तो ये अध्यक्ष जी, आप इनको बोलिए, जवाब दीजिए। इसका कोई बहस का कोई जवाब दीजिए। ये बहस का विषय नहीं है। बहस नहीं कर रही, नहीं तो मैं बहस नहीं कर रही। अध्यक्ष जी जवाब तो दे, जवाब ही नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने जब मैं सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े रखता हूँ, तो माननीय इसमें से करते हैं कि तुम जलेबी बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमारे सरकार के आंकड़े उसको गलत साबित कर रहे हैं, अखबार से, ट्विटर से, लाइनों से, फोटो उठा करके। मैं कहता हूँ कि या तो सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करो, या किसान की आवाज पर भरोसा करो। आप बाहर बैठे बैठे राजनीति करते हैं, आपको ये लोग मानने वाले नहीं है। आप जवाब दिलवाइए, हमारे बात सुनिए, जवाब दिलवा दीजिए, आप जवाब दिलवा दीजिए। एक मिनट पहले जिनका हाँ लगा कि वो शब्द मिटवा देने चाहिए जो कोई बात कोई लिखा हुआ ना, वो मिटवा दो। उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना इसको कोई मिटवा सकता है, ना कोई मिटा सकता है। जवाब तो देते नहीं है। उनको जलेबी बनाने की बात गुमराह करने की बात कैसे की? सरकारी साफ रख रहा हूँ, सरकारी आंकड़ों का गलत कहीं झुठला रहे। आंकड़े दिए हैं कि ये आंकड़े सही है, उनको कहते हैं कि गुमराह करते हैं, उनको कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। कैसे? गोगी जी बैठ गए, जवाब चाहिए। जवाब दे दिया उन्होंने, जवाब दे दिया। उधर की बात कर रहे हैं, भरोसा करो, या किसान के खेत में जाके देखो, ट्विटर और अखबारों से राजनीति नहीं चल रहा। जवाब दे तो दिया उन्होंने। अध्यक्ष जी कहा, मैंने ये पूछा था, आपने क्या वो यूनियन ऑफ इंडिया की जो एडवाइजरी थी उसमें आपने डैशबोर्ड लगाया? कोई जवाब नहीं। आपने कितनी रेड करवाई जहां पर जो ये यूरिया डाइवर्ट हो रहा था? कोई जवाब नहीं। ये इधर उधर की बात करते हैं अध्यक्ष, ऐसे थोड़ा बात बनेगी। गोगी जी ऐसे नहीं, प्लीज जवाब क्यों नहीं देते? ये आप मंत्री को कहिए तैयारी करके आए।
अध्यक्ष जी, ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बातचीत गलत बात। के शब्द तो चलो ठीक है, उन्होंने सुधार लिया, एक शब्द वापस ले लिया, लेकिन जिस प्रकार के इशारे हमारी बहन कर रही है, ये इशारे मुझे लगता है कि सदन के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये इशारे ठीक नहीं है। ये जो इशारे किए गए हैं, आप निकाल के देखो कैसे इशारे कर रहे हैं। शेर बैठ अब जाइए, ये जवाब मंत्री देते नहीं है, बैठ जाइए, चलिए। और आप देख रहे हैं सदन को गुमराह करा जाता है। नहीं, नहीं, कोई और गुमराह उसको नहीं, भटकाया कोई जाता है। गुमराह नहीं किया हम जा रहा है। बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर बात सत्य है कि श्री मंत्री तैयारी मामन खान करके जी। नहीं आते। मामन जी